नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। राहुल गांधी अमेठी में रोड शो कर रहे हैं, अमेठी पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले राहुल गांधी फुर्सतगंज पहुंचे, वहां से उनका काफिला चल चुका है। राहुल गांधी के काफिले में सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं। ये काफिला अमेठी की तरफ बढ़ रहा है। 1:30 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें हमारे पास आ रही है अमेठी से और हम पल पल की खबर आपको बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि नामांकन के पहले या नामांकन के बाद क्या राहुल गांधी मीडिया का सामना करते हैं, क्या किसी सवाल का जवाब देते हैं। इस बीच तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। राहुल गांधी जब पहुंचे थे कुछ देर पहले, उसके बाद उनका काफिला रोड शो की शक्ल में काफिला चल पड़ा है। कुछ देर में पहुंचेंगे 1:30 बजे अमेठी, जहां राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। अमेठी देश की बहुत अहम लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, जहां इस बार पहली बार राहुल गांधी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और चुनौती दो शक्लों में है। कुमार विश्वास जो लगातार पिछले 1.5 महीने से अमेठी में कैंप करके बैठे हैं, राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट से उम्मीदवार हैं। और दूसरी चुनौती स्मृति ईरानी की शक्ल में बीजेपी ने अमेठी में उतारा है। देखना है क्या राहुल गांधी इस बार इन चुनौतियों का सामना करेंगे, या राहुल जैसे अब तक जीतते रहे 2 चुनाव उसी तरह तीसरी बार भी जीतेंगे। इन सब पर नजर होगी आने वाले दिनों में। जब भी चुनाव में जो भी करवट बैठेगा माहौल, वो हम बताएंगे। लेकिन तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला चल चुका है। कुछ देर में नामांकन करेंगे राहुल गांधी और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। हमारे साथ है संवाददाता रमन कुमार, अमेठी से मौजूद है। एनके सिंह स्टूडियो में, शरद प्रधान लखनऊ से। रमन, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं? उनका काफिला कहां पहुंचा? क्योंकि 40 किलोमीटर का फासला है। कहां पहुंचे अब तक राहुल गांधी? देखिए, अभी कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी यहाँ पे जो ये जगह है, ये कलेक्ट्रेट से 1.5 किलोमीटर पहले का ये जगह है और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे संदेशा एसपीजी के जो कर्मी है वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है किसी वक्त राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं और सारे लोग जो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सब्जी मंडी ये जगह है, इस लोगों को साइड कर दिया, किनारा कर दिया गया। आप देख सकते हैं पीछे महिलाओं की भीड़ है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो और कांग्रेस को वोट दीजिए उसका टोपी पहन के यहाँ पे बैठी हुई है। कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो रायबरेली में सोनिया गांधी का स्वागत हुआ था, उसी तरीके से अमेठी में राहुल गांधी का स्वागत हो। और राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा वहां पे सोनिया गांधी के नॉमिनेशन के वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन अमेठी में पूरा परिवार मौजूद रहेगा। और यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसी भी वक्त आ सकती है, लोगों का हुजूम यहाँ पर अमेठी में जमा हो रहा है। और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोगों से मिलेंगी, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। उनका स्वागत होने के बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा और कलेक्ट्रेट जहाँ पर राहुल गांधी को नॉमिनेशन फाइल करना है, वहाँ पर करीब 5 लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी के प्रस्तावक जाएंगे और कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रमन, आपने रायबरेली में सोनिया गांधी का नॉमिनेशन भी देखा था, नामांकन भी देखा था, और आप अमेठी में भी हैं। दोनों में क्या फर्क है रमन? जिस ढंग से वहां भीड़ है, क्या माना जाए कि हौसले में कोई कमी नहीं है? क्या माना जाए कि राहुल गांधी का आकर्षण उसी तरह से अमेठी में है जैसे 2009 में था, या कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी के बाद आने के बाद किसी तरह की चुनौती है? और साथ में रायबरेली और अमेठी की तुलना, रमन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली में विकास का काम काफी ज्यादा हुआ और उस बात को लेकर रायबरेली में ऐसा कोई बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट भी दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं था। लेकिन चूंकि अमेठी में कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत पहले ही ऐलान कर चुके हैं और यहाँ पे अमेठी में उन्होंने कैंप किया हुआ है। स्मृति ईरानी बीजेपी की बड़ी नेता मानी जाती है, उपाध्यक्ष है, वो भी कैंपेन कर रही है। अमेठी में रायबरेली के मुकाबले विकास कम हुआ है, इस बात को लोग मानते हैं, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उनका ये मानना है कि गांधी परिवार का ये क्षेत्र रहा है और कहीं न कहीं जब भी उन्हें जरूरत होती है राहुल गांधी की तरफ से, चूंकि 2 बार सांसद राहुल गांधी रह चुके हैं, उनको मदद मिलती रही है। इसी लोग अभी राहुल गांधी पर से भले ही बहुत ज्यादा भरोसा थोड़ा बहुत उठता नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी पर को हराने की मूड में यहाँ की पब्लिक नहीं चलती है। रमन, तो कितनी देर में पहुंचेंगे? जब भी पहुंचेंगे मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। जरा हम स्टूडियो में एनके सिंह से भी समझते हैं और शरद प्रधान हमारे साथ लखनऊ में है। एनके सिंह, इसके पहले भी लगातार आप चर्चा कर रहे होंगे, मुद्दा फिर वही आता है कि अब तक जो अमेठी है या रायबरेली,
ये एक तरह से ऐसा एक छत्र राज्य माना गया कि यहां नेहरू गांधी परिवार को चुनौती देना बहुत मुश्किल है। और राहुल गांधी तीसरी बार यहां से हैं और ये पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कह रहा है कि हम चुनौती दे रहे हैं, हराने का दावा भी कर रहा है। कुमार विश्वास पहले से कई हफ्तों से, अब स्मृति ईरानी। क्या माना जाए कि ये चुनौती सिर्फ प्रतीकात्मक होगी या राहुल गांधी के लिए वाकई टफ टाइम है इस बार? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ले तो रियली सीरियस चुनौती है। पहले ऐसा कभी नहीं रहा है और माहौल भी ऐसा नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है जो कि कांग्रेस पार्टी की है, उसके खिलाफ एक सर्टेन माहौल रहा है और उसका रिफ्लेक्शन भी अमेठी में आएगा। तो एक तो यह है, दूसरा यह है कि पहली बार जो करप्शन के खिलाफ जज्बा जनता का है उसको प्रतीक के रूप में कोई कुमार विश्वास मिले हैं। और तीसरा यह है कि मोदी का ये जो समय चल रहा है, लेकिन इनकी संख्या ये सब का माना जाता है कि जो पार्टी हाईकमान की कंस्टिट्यूएंसी है वहां ये सब फैक्टर जो लोग जैसे रमन भी बता रहे हैं, बहुत सही आपने वो कहा। पर्सपेक्टिव वहां नहीं है, क्योंकि वहां एक जो उनकी आइडेंटिटी ये भी होती है कि हम नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हैं। ये एसोसिएशन क्या कुमार विश्वास या स्मृति ईरानी तोड़ पाएंगे? नहीं, देखिए कंपैरेटिव होता है। जब भी एनालाइज हम करते हैं तो कंपैरेटिव करते हैं, पिछले वाले से इस वाले की तुलना की। अब इस वाले में अगर आप देखेंगे तो पिछले में 72% वोट राहुल गांधी को मिले थे, मतलब लॉक स्टॉक बैरल जनता ने सपोर्ट दे दिया था। इस बार वो नहीं होगा, मतलब कि जीत का मार्जिन कम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा टफ वो मेजर अपोजिशन फेस करने जा रहे हैं, लेकिन विक्ट्री का मार्जिन कम होगा क्योंकि माहौल बदला है, कंटेंडर्स बदले हैं, बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पूरे कंट्री भर में हो रहा है। और दूसरी तरफ आप एक ऐसी पार्टी के रूप में आई है जो अर्बन एस्पिरेशंस को या मिडिल क्लास एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब आप बार बार जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, मोदी के लहर की बात करें, तो स्मृति ईरानी को आप कहीं इसमें एक्नॉलेज नहीं कर रहे। कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट आप देखेंगे, आपका कैंडिडेट और स्मृति ईरानी, तो नेचुरली आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है, इसलिए कि स्मृति ईरानी फिल्म वर्ल्ड से आई हैं और उनका कोई कंट्रीब्यूशन करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में नहीं है। तो जो कुछ भी है मोदी के साय में ढक भी गया है। अगर मान लीजिए हो भी तो मोदी के ऑरा में ये पूरे कैंडिडेट्स ढक जाते हैं। तो लिहाजा मोदी का तो सपोर्ट है, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर हम नहीं कह सकते कि वही जज्बा है जो कुमार शरद प्रधान शरद हमारे साथ अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, वापस हम शरद प्रधान के पास फिर चलेंगे। एनके सिंह, रमन अगर हमारे साथ हैं तो एक बार मैं फिर रमन के पास चलना चाहूंगा। अमेठी, रमन, जो बात अभी एनके सिंह कह रहे थे और जिस ढंग से आपने, चूंकि अमेठी में आप कई दिन से हैं, आपने देखा होगा कुमार विश्वास भी लगातार दावे कर रहे हैं, 600-700 गांवों का दौरा कर चुके हैं, गांव में रात गुजारते हैं, छोटी छोटी मंडलियों में अमेठी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वो चुनाव प्रचार राहुल गांधी के लिए चुनौती की तरह दिख रहा है, या अगर हम पिछले चुनाव की बात करें कि अगर जैसा सिंह साहब ने भी कहा कि 2004 में राहुल गांधी को 3,90,000 वोट मिले, दूसरे जो उनके नियरेस्ट बीएसपी के उम्मीदवार थे उन्हें 1 लाख, मतलब 3 लाख का फासला हर चुनाव में रहा है। और 2009 में बात करें तो फासला 3.5 लाख से भी ज्यादा था। तो यह सिर्फ फासला कम होने का संघर्ष है या राहुल गांधी की चिंता बढ़ने वाली है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी कितने वोट से चुनाव जीते ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उतनी ही मेहनत राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अमेठी में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा वोट मिला था, उसके बाद कुमार विश्वास को राहुल गांधी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने खड़ा करने का ऐलान किया और कुमार विश्वास लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी बड़ा कैंडिडेट होना चाहिए। हालांकि रायबरेली में कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं हुआ, लेकिन स्मृति ईरानी यहां पर कैंपेन कर रही हैं। स्मृति ईरानी को लग रहा है कि वो राहुल गांधी को अच्छी फाइट देंगी। लेकिन अगर अमेठी के लोगों से बात करें, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के मुकाबले स्मृति ईरानी या कुमार विश्वास मुकाबला दे पाएंगे? आप बताइए। यहाँ पर जो है सिर्फ राहुल गांधी जीतेंगे और काफी वोटों से जीतेंगे। लेकिन क्यों आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि सड़क की हालत खराब है। कुमार विश्वास का कहना है कि कई डेवलपमेंट के काम यहाँ पे नहीं हुए हैं। सड़क की हालत खराब है, लेकिन ये राहुल गांधी जो है बनेगा, ये बनवाएंगे रोड यहाँ का और अच्छी सड़क बनेगी, कोई वाला नहीं है। रमन, आपने जो सवाल पूछा रमन, वो बहुत दिलचस्प है। रमन, एक मिनट,
जो आपने सवाल पूछा वो बहुत अहम है, क्योंकि कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के डेवलपमेंट पर ही निशाना साध रहे हैं। लगातार वहां की जो तस्वीरें आ रही उससे लगता है कि जिस अमेठी की नुमाइंदगी राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने किया है, उस अमेठी में विकास की बात अगर करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो लगता है कि न जाने किस अमेठी में कहने को सुनने में एक दिमाग में जो अमेठी का परसेप्शन है वहां जाते ही टूटता है। क्या ये परसेप्शन होने के बाद भी वहां के वोटर क्यों आकर्षण है राहुल गांधी से? क्या उस आकर्षण को चुनौती दे पाएंगे स्मृति ईरानी, दे पाएंगे कुमार विश्वास, दे पा रहे हैं? उसी सवाल को मैं चाहूंगा फिर कुछ लोगों से पूछे। रमन, देखिए बिल्कुल यही सवाल मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इतना डेवलपमेंट का काम नहीं होने के बाद भी लोग क्यों राहुल गांधी को वोट देना चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब कि यहाँ पे विकास का काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको स्मृति ईरानी नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ? अमेठी भी सारे काम हुए हैं। कौन सा काम? HL यहाँ क्या नहीं है? यहाँ पर एसडीएम जा सकते हैं, यहाँ CRPF में जा सकते हैं, यहाँ दवाई करा सकते हैं। सड़क की हालत बहुत खराब है। अरे वो 25 साल से कभी मायावती, कभी बुलाया, कभी कांग्रेस बुलाई, सरकार के दे रही नहीं बनी है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जो भी विकास का काम नहीं होने की बात कुमार विश्वास या स्मृति ईरानी कहती रही है, सड़क का काम नहीं हुआ है, तो राहुल गांधी भी इसी बात को कहते रहे कि कहीं न कहीं मायावती मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और इसी बात को हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे रंग हो, और जो बात राहुल गांधी कहने की कोशिश करते हैं यही बात उनके द्वारा बहुत दिलचस्प ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही हमारे संवाददाता रमन ने पूछा कि यहाँ विकास का काम नहीं हुआ है, फिर भी क्यों राहुल गांधी को आप वोट देना चाहते हैं, देख रहे हैं कि वहां की जनता कैसे बता। हालांकि जाहिर है रमन वहां जहां है वो कांग्रेस समर्थकों की जमात है, वो लोग हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां हैं। जाहिर है वो कांग्रेसी मिजाज के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या राहुल गांधी के समर्थक हैं, इसलिए वो न्यूट्रल आबादी नहीं है जिनकी राय राहुल गांधी के पक्ष या विपक्ष में अपने पैमाने पर हो। लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहती है ये तस्वीरें। रमन, आपके पास फिर से एक बार आऊंगा। एनके सिंह की टिप्पणी, अगर हम मान लें कि अमेठी में जीत भी गए राहुल गांधी, क्योंकि यही अतीत रहा है, एक बार 77 में जरूर चुनौती मिली संजय गांधी को, लेकिन पूरे देश में जब कांग्रेस का सफाया हुआ अमेठी में भी हुआ, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर संजय सिंह भी आए, लेकिन तब आए जब गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं था। अब सवाल उठता है कि अगर अमेठी में जीत भी गए और देश में उसकी छवि खराब होती है तो, कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो, या अमेठी में बहुत मार्जिन से जीतते हैं तो, और उसके बाद भी यूपी में बहुत सीटें घटती है तो, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये ऑब्वियस है। आप जरा गौर कीजिए, देश का इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस 129 साल पुरानी पार्टी है और आज भी कांग्रेस का सपोर्ट बेस बीजेपी से 1.5 गुना है। 2009 में 1.5 गुना था सपोर्ट बेस, करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। आज राहुल गांधी का नॉमिनेशन है, इस समय पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, शायद किसी भी जो 3 स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, वो कौन है? नेहरू परिवार के ही हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। क्या वजह है कि आज जब इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो पूरा परिवार वहीं पे खड़ा है? कितना वक्त मिलता है? क्या इस समय एक मिनट जहां होना चाहिए अपने क्षेत्रों में, अपने देश भर में जाना चाहिए था? प्रियंका तो ऐसे भी रहती है परिवार के साथ, चूंकि वो अमेठी और रायबरेली के लिए ही लगातार कई चुनाव से काम करती रही हैं। नहीं, ठीक है, तो वो वहां पे रहे, प्रियंका रहे, कोई बात नहीं। आज सोनिया जी भी वहां है, पूरा परिवार वहां पे है। मुझे लगता है इससे किसी बच्चे को चैपरनिंग जो होती है कि कोई बच्चा है जिसको कि हम लेके जा रहे हैं आगे और बाजार दिखाने जा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। इस समय आपको कांग्रेस पूरे कंट्री में जाके एक मिनट कीमती है आपका। तो वो एक तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि अगर यहां से ये मैसेज आप कंट्री में देना चाहती है तो वो नहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि विक्ट्री मार्जिन काफी कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस समय जो स्थिति है उस समय फैन आउट करना चाहिए था और फैन आउट करके अपनी पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए। तो बहुत अच्छी पॉलिसीज दी हैं पिछले 10 सालों में, और खास करके पिछले 5 सालों में जो 4 बेहतरीन प्रोग्राम वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में नहीं है जो कांग्रेस ने दिया है। लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कैडर को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए, लिहाजा कैडर वो मासेस को बता नहीं पाया। कम्युनिकेशन की कमी से कांग्रेस ने को जूझना पड़ा, और यही बात जो मनमोहन सिंह भी कई बार इशारों में करते रहे। लेकिन एक बार फिर चलते हैं रमन के पास। रमन अमेठी में मौजूद है, चूंकि रमन
कई हफ्तों से कुमार विश्वास की जो तस्वीरें हमने देखी, बार बार कुमार विश्वास का इसलिए जिक्र कर रहा हूं रमन, क्योंकि अब तक अमेठी और रायबरेली में किसका सामना सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, इसकी चर्चा कभी हुई नहीं। राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने बीजेपी और किसी पार्टी के हेवीवेट रहे नहीं पिछले कई चुनाव में, और जो रहे उन्हें 25-30 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन इस बार क्या वहां, अगर आप इस ब्लॉक से अलग हटकर रमन आप जाते हैं, जिस भीड़ में है इस भीड़ से अलग, वहां क्या कोई माहौल दिखता है क्या? क्योंकि आप जहां अभी हैं वो कांग्रेस समर्थकों का माहौल है, लेकिन आसपास के इलाकों में क्या बीजेपी समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, या राहुल गांधी से नाराज कुमार विश्वास के समर्थन है क्या रमन वहां? बिल्कुल, मैं वही कोशिश कर रहा हूं इस बात को लेकर कि जो बात आपने पूछी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी महिला अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप बताइए कि यहाँ पे क्या माहौल है, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बार नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्यों जो आप वोट देना चाहिए राहुल गांधी को? कैमरे की तरफ अगर आप देखें ज्यादा अच्छा होगा। राहुल भैया को वोट देना चाहिए, क्योंकि विकास अगर कर सकते हैं तो राहुल भैया ही कर सकते हैं। और क्या विकास उन्होंने किया है अभी तक? उन्होंने बहुत कुछ विकास अमेठी के लिए दिया है, ट्रिपल IIT, IIT, बड़े-बड़े कॉलेज, क्या काम किया है? अपने बच्चों के लिए स्कूल दिया है और बहुत सारी सुविधाएं दी जाता है, ट्रिपल IIT जो देश विदेश में। कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं। स्मृति ईरानी महिला है, उनका कहना है कि महिलाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पार्टी की अलग अलग बात है, महिलाओं की पहचान राहुल गांधी से ही हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात की कहीं न कहीं देखिए कि ये समर्थक, कांग्रेस के समर्थक हैं और राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बात को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के चलते इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन जो स्मृति ईरानी का इलाका है या कुमार विश्वास का इलाका है, उस इलाके में जाके बात करने पे ही पता चलेगा कि राहुल गांधी के चलिए रमन, हम आपके पास वापस फिर लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस फिर लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी हैं। काफिला कुछ मिनट में पहुंचेगा अमेठी, जहां नामांकन दाखिल करना है राहुल गांधी को।